Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कैसे हैं आप मोन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? रमजान चल रहे हैं। रमजान चल रहे हैं। रमजान से पता ही नहीं चला यार। मतलब 20वां रोजा आज होगा जब ये एपिसोड ऑन एयर जाएगी तो 20वां होगा, लेकिन हम अभी 18वें पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैंने जैसे बोला था कि सेकंड जो अशरा होता है वो तो ऐसे उड़नछू हुआ यार। सेकंड अशरा बहुत उड़नछू हुआ। और हालांकि कोई एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं थी हमारी। बाय द वे आपके घर एक एक्टिविटी थी, उसके बारे में बताएं ना। मेरे घर एक लाइट सी एक्टिविटी थी। मैंने अपने घर जो है वो अपने फ्रेंड्स को सहूर की जो है वो दावत दी थी। मेरे फ्रेंड्स मेरी तरफ आए थे और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उसके कुछ हम झलकियाँ लगा देंगे खाने की जो मैंने खाना बनाया और मैंने अपना शेफ़ होने का प्रदर्शन भी किया, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। जो मैं आग के साथ खेलना पसंद करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है जब आप पैन में कोई चीज़ डाल रहे होते हो, गरम गरम ऑयल में आप टमाटर डालते हो और कोई पानी वाली कोई चीज़ डालते हो तो फिर होता है। तो वो एक, लेकिन सबको नहीं ना पता इस चीज़ का, तो लोग एकदम डर जाते हैं। उधर भी कुछ लोग डर गए थे कि ये क्या कर रहा है। बट अच्छा नहीं, जो कुक करते हैं ना उन्हें उनका कंट्रोल होता है। हाँ, पता होता है कि ये अनकंट्रोलेबल नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आपका घर जो थोड़ा सा छोटा था, हाँ, तो वो पूरे फिर हम सबको पता लगा कि धुआं क्या भी हो गया, गर्मी भी हो गई और सारा कुछ हो गया। गर्मी नहीं हुई थी। हाँ, गर्मी नहीं हुई थी। आंखों में कुछ होने लग गया था। वो जो आपने मिर्चों का झोंक दिया था ना, दिया था मिर्चों का झोंक, वो तो आपको पता है मेरी स्पेशलिटी है। तो बनाया था मैंने चने चिकन, बीफ का कीमा कढ़ाई बनाई थी, चने चिकन बनाया था, पराठे भी थे, लस्सी भी थी, चाय भी थी, गुलाब जामुन भी थे, बैंगन भी थे। हाँ, बैंगन, बघारे बैंगन। तो वो भी मतलब इट वाज वेरी गुड सहरी, वैसे मज़ा आया। अच्छा, तो नहीं खट्टे बैंगन थे? खट्टे बैंगन थे, हाँ, बघारे बैंगन नहीं थे। लेकिन वो ना भला क्या हुआ, लेकिन रायता मैंने बनाया। रायता आपने बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चेरी ऑन टॉप था वो आपने किया, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन मुझे एक चीज़ का गिला है, आप लोग फ़ौरन उठ के चले गए ना। मतलब ऐसे अजान हुई है, उधर सब उठ के चले गए। मुझे बड़ा वो बात, अच्छा, आपको बुरा लगा? हाँ, मुझे फील हुआ कि यार थोड़ी देर बैठते, गपशप लगाते, सारा कुछ। अच्छा, मैं अपनी साइड बता देता हूँ। वो बहुत कुछ उलझन सी होने लगी, बेचैनी सी होने लगी थी, क्योंकि अच्छा लास्ट टाइम भी हमने एक जगह पे हम शहर पे गए थे, आप नहीं शहर पे थे, आप नहीं जा सके थे, वहाँ पे भी यही हुआ था। अच्छा, हाँ, अजान होते क्योंकि उसके बाद आपको पता है जब नॉर्मली भी आप सहरी करते हो तो उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है सोना, बेड। बेड मतलब नमाज के बाद ऑब्वियसली। लेकिन हुआ ये कि एक तो उनका घर मेरे घर के बहुत पास है, तो मैंने कहा तो मैं घर जाके नमाज पढ़ लूँ। लेकिन उस वक्त बस यही था कि अब यहाँ थोड़ी देर बैठे तो नींद आ जाए, खाना खाया हुआ होता है, तो ये तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। चलो, ये सही है। तो अभी कल भी हम सहरी पे जा रहे हैं। सहरियां शुक्र अल्लाह का आ रही हैं। हाँ, इस दफा ना अच्छा भाई ट्रेंड चेंज हो गया। पहले इफ्तार कल्चर होता था, अभी इस दफा सहरी कल्चर इज वेरी कॉमन। और बड़ा मजा लग रहा है। ना सिर्फ हमारे आसपास हमारे मिलने जुलने वाले लोगों में, मैंने ओवरऑल लोगों में देखा है लोग इस वक्त सहरी का ज्यादा एहतमाम और ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं रादर देन इफ्तार, क्योंकि मुझे लगता है इफ्तार के वक्त इतनी कुछ भूख भी नहीं लग रही होती और इतना फील भी नहीं होता, ना प्यास लग रही होती है। यूजुअली तो लगती होती है ना, लेकिन आजकल जरा सर्दी है तो इस वजह से। इस बात पे मुझे कुछ लोग कहते हैं आप लोगों ने एसी में बैठ के, भाई नहीं बैठे हम एसी में, ये देखो सपीना आ रहा है। लेकिन इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो अच्छा जा रहा है। That went well। इंशाल्लाह ईद के शोज भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी अपने दर्शकों को बताएं कि ईद पे भी हम आएंगे। एक तो हम ईद की भी कुछ सोच रहे हैं, ईद वाला भी ट्रांसमिशन हो जाए, छोटी सी ट्रांसमिशन। होए ईद ट्रांसमिशन जो आएगी जियो से सीधा प्रसारण, ईद स्पेशल। और अभी फिर मुंशी जीज भी हैं और काफी कुछ है, और तो स्टे ट्यून्ड। यस, जुड़े महीना इज वेरी कह लो कि अच्छा भी हो सकता है फॉर के, बुरा भी हो सकता है, क्रूशियल है। हां, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चलें, अप्रैल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेट्स अल्लाह खैर करे, इस मंथ के एंड तक यार दुआ करें हमारे लिए प्लीज, और हमें सपोर्ट भी करें। हां जी, जरूर। ठीक है, तो आज क्या कह रहे थे? आज मैं बताऊं, आज न्यूज़ का एक छोटा सा सिलसिला है और फिर उसके बाद इंटरव्यूज हैं। इस बार 2 इंटरव्यूज, एटलीस्ट 3 है मेरे ख्याल में, 3 ही है। आपने 2, एक तो हम दोनों ने देखा है, एक उसका नेक्स्ट पार्ट भी था, एक पिछला 2 पार्ट वो हो गए, एक शान का है, तो 3 इंटरव्यूज हैं। एक हमारे पास है कंटेंट में, आपके पास क्या है?
कंटेंट मैंने, हाँ मेरे पास है। ठीक है, हाँ कंटेंट मेरे पास भी 2-3 है। और फिर उसके बाद टिकटॉक का एक छोटा सा हम वो कुछ ना कुछ हम शेयर करते रहते हैं किसी एक अकाउंट को उठा के। तो शुरू करें आज। हाँ चलें। तो सबसे पहले न्यूज़ है मून, क्या है चीज़? शुरू करते हैं खबरों से। और खबरों में सबसे ज़्यादा ताज़ा खबर जो है, जो कि कल ही आई है, एक हफ्ता, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे रोज़ों का और सहरियों का और अफ्तारियों का, तो हमारी एक जानी मानी हमारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, प्लेबैक सिंगर हैं आयमा बेग जी, वो पहुंची फहद हुसैन जो एक डिज़ाइनर हैं उनके गिरफ्तारी पे, और वो सहरी ले रही थी, सेल्फी ले रही थी कि थैंक यू फॉर अफ्तारी फहद हुसैन, और फहद हुसैन पीछे बिजी थे। क्या कर रहे थे वो बताएंगे आपको अरसलान। वो पीछे जॉइंट रोल कर रहे थे, चर्च बना रहे थे, व्हाट इज जॉइंट। वो फिर आप चिंटू की मम्मी एपिसोड 2 सीजन 3 हाँ आखिरी 5 मिनट देख ले, आपको पता लग जाएगा। नहीं खैर कोई नहीं। ओके, सो ये है कि उसके बाद नेटिजन्स जो होते हैं, हाँ नेटिजन्स शुरू हो गए। कितना सवाल मुझे पता नहीं लगा नेटिजन्स होते क्या है। मुझे था कोई मखलूक होगी, मखलूक होती है नेटिजन्स। जब नया नया वर्ड आया था ना, नहीं पता था हमें कौन सी पढ़ाया, ना एफए की अंग्रेजी में पढ़ाया, क्या पता, ना ग्रेजुएशन में पढ़ाया, ना हमने कभी मैट्रिक में पढ़ा, तो हमें नहीं पता था नेटिजन्स का होता। फिर मैंने एक दफा सर्च किया, तो नेटिजन्स होते हैं जो इंटरनेट यूज करके वो जो अपनी ओपिनियन राय देते हैं। तो नेटिजन्स ने उसको बड़ा, नेटिजन्स ने जो कहा कि ये जो अवतार ट्रोल किया। किसी ने तो कहा कि अवतार के बाद चर्च का एक सिगरेट जो है वो कमाल कर देता है। ये भी ओके, ये तो थोड़ा फन पार्ट है। कुछ ने ये भी कहा कि वो ज्वाइंट बना रहे हो, पीछे समोसे रोल कर रहे हैं, चिकन रोल। तो वो रोल बना रहे हैं छोटे छोटे। अच्छा खैर, कुछ ने ये भी कहा कि दीन दुनिया साथ ही है। ओके, इट्स अ फनी थिंग, बट अगर इसको डीप डाउन सोचे तो ये गलत नहीं है, ये गलत है। अच्छा, एक चीज, सॉरी बोला गलत ही है। अच्छा, इसकी रीजन मेरे कुछ थोड़े जो थॉट्स हैं मैं वो बताता हूँ। अगर आप कुछ है तो आप पहले बता दें, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं जो है इस तरह की हरकतों को, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी वो नहीं करता, इसकी क्या ग्लोरीफाई नहीं, मैं इस चीज़ों को अप्रिशिएट, बुरा भी नहीं समझता। अच्छा, बुरा क्यों नहीं समझता, वो मैं रीजन बताता हूँ। वो उनका पर्सनल गोल फील है, उसमें हमें उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है। वो बेहतर जानते हैं कि कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए ठीक है, कौन सी सेहत के लिए चीज़ ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं आजकल, हमारे पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज हैं, उन सबको ये बातें पता है कि क्या चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी होने करता कि वो क्या पिए क्या ना पिए, वो शराबें पिए, जो मर्जी करें, उनको पता है कि क्या हार्मफुल है। लेकिन मैं जो चीज़ सपोर्ट नहीं करूंगा वो ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा मीडियम है और आपके देखा देखी बहुत सारे लोग इस चीज़ की तरफ माइल हो सकते हैं। देयर आर चांसेस, आप इस चीज़ को कभी भी ये नहीं कह सकते कि चांसेस नहीं है। तो इधर जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आयमा बेग की कि बिफोर पोस्टिंग एटलीस्ट आप सब जगह देख लेंगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फहद, आपने फहद को तो अप्रिशिएट कर लिया, फहद कर क्या रहा है ये आपको ये भी कह रहे हैं फहद जरा इधर देखो, तो वो नीचे रख देते ना। अब पब्लिकली ना दिखाएं इस चीज को, अब करें जो करना है, आपने बंद कमरों में जो मर्जी करें आप करते नहीं। वो कैंडिड सेल्फी में ना कुछ ज्यादा ही कैंडिडेटनेस कुछ ज्यादा ही आ गई ना। बाकी रही ये बात कि क्या चीज वो अलाउ है रमजान में या वो नहीं अलाउ, तो ये तो फिर मेरे ख्याल में उनको ज्यादा पता है। तालीमात आपको पता है आजकल तो आपकी फिंगर टिप्स में बिल्कुल ऐसे ही आप जाके गूगल कर लें इस चर्च हलाल और हराम इन रमजान, वैसे तो हराम है। जो चीज हराम है वो रमजान में भी हराम है, उसके अलावा भी है, वो उसके अलावा भी हराम है। वो जो कुछ लोग कहते हैं नहीं यार अभी नहीं रमजान है बाद में कर लेंगे, मेरी बात सुनी, बाद में भी वो चीज हलाल नहीं हो जाएगी। तो जो चीज वैसे ही हराम है उसे हराम ही रहना है। तो इसमें हम जो मंथ की वजह से कहते थे ना, मंथ का एहतराम, यस नो डाउट मंथ का एहतराम होना चाहिए, लेकिन वो फिर एहतराम ये इस तरह नहीं हो रहा कि उन्हीं टाइम पीरियड में आपने मुसलमान होना फिर बाद में नहीं। मुझे ये नादिया खान का बड़ा स्टांस पसंद आया था। नादिया खान से एक दफ़ा किसी ने शो में पूछा, उनके शो में, कि जी आप जो है वो बाकी सारी जो भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं वो दुपट्टा ले लेती हैं, वो ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, तो आप जो है वो ये नहीं करती आप रमज़ान का। तो उन्होंने कहा देखिए मुझे सीजनल जो मुस्लिम है ना, मेरे से वो नहीं होता, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, जो मैं वैसे बाकी महीनों में हूँ मैं वही रमज़ान में भी हूँ। हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मैं नहीं करती तो मैं बाकी महीनों में भी नहीं करती, तो रमज़ान में भी नहीं करती। हाँ तो वो फिर एक बैड एग्जाम्पल हो जाएगी
ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, that's मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, जो कि इसी ही मंथ से रिलेटेड एक और एहतराम पे बात हो रही है। सात समंदर पार से, सात समंदर पार नहीं सात समंदर पार ही है जी। मीरा जी आजकल वहाँ पे उम्रा परफॉर्म कर और उनकी लाइव सीधा प्रसारण जो है वो पूरी आवाम देख रही है। प्रसारण, अब क्या, मुझे भी नहीं पता प्रसारण, लाइव ट्रांसमिशन। अच्छा, हाँ, हिंदी का लफ्ज है। ओके, चाय आ गई है आपकी। कहाँ पे थे हम? सीधा प्रसारण पे। अच्छा, हाँ, सॉरी, वो हमें कट देना पड़ गया। हाँ जी, बोले। हाँ, तो वो मीरा जी कुछ ज्यादा ही अपनी जो है रूहानियत लोगों को दिखाना चाह रही थी, तो वो दिखाते दिखाते कुछ ज्यादा ही बहक गई, और वो लाइव ट्रांसमिशन दिखाते दिखाते उनको ये भी नहीं पता चला कि वो वहाँ पे नमाज पढ़ रही हैं, और नमाज के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उनको नहीं पता। ये वो वीडियो बना रही हैं, ठीक है। एक तो वहाँ पे सारी फीमेल्स हैं, उनके साथ जो नमाज उनकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया। चाहे आप उसमें ये भी कह दें कि वो वीडियो उन्होंने नमाज किसी और ने शूट की हो, ठीक है, तो कोई और नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा था? ये वाला फैक्टर इज वेरी ट्रू। हाँ, यस, ओके। तो अगर कोई और बंदा बाजमात पढ़ रहा था तो वो बंदा क्यों नहीं पढ़ रहा फिर जमात के साथ नमाज? या अगर कोई मर्द था तो वो औरतों की नमाज में क्या कर रहा था? ठीक है, ये तो मीरा जी ही थी। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो भूल गई कि शुरू में भी 5 सेकंड का काटना था और नीचे से भी 5 सेकंड का काटना था, क्योंकि एंड पे वो कैमरे की तरफ देखती भी ऐसे करके मतलब इसी से ही एक बात मुझे याद आ गई। इनकी एक वीडियो लीक हुई थी, पता नहीं पूरी दुनिया जानती है, तो उसमें बाकायदा तौर पे नवीद ने बोला था कि मीरा तुम्हें तो डिलीट करना नहीं आता एंड पे। हाँ, तो मीरा को वाकई डिलीट करना नहीं आता, मीरा को काटना भी नहीं आता। मीरा अनफिल्टर्ड है। अच्छा, चलो, ये तो हो गया एक कॉमिक इसका टेक। अब हम आ जाते हैं सीरियसनेस पे आ जाते हैं। मुझे मेरे नज़दीक जितने भी ये जो हमारे इस्लामी या हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना इज़ वेरी बैड, इज़ बिलो द बेल्ट। आपके जो बिलीव्स हैं, ठीक है, हमारा मज़हब हमें तबलीग का भी कहते हैं, तो फिर वो तबलीग जो होती है वो फिर आपने उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अगर आप दिखावे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिखावे की चीज़ें कर रहे हैं, या आपको नमाज़ पढ़ के लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसी नमाज़ आपने लोगों के लिए पढ़ी है, उस ज़ात के लिए नहीं पढ़ी जिस ज़ात को आप राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बारे में ये हुक्म भी है कि इस तरह की नमाज़ें और इस तरह के रोज़े आपके मुंह पे दे मारे जाएंगे। तो ये जो दिखावा का आजकल कल्चर चला है, इनफैक्ट मुझे तो वो भी नहीं पसंद, वो जो खाना काबा के आगे किसी का नाम लिख के और किसी की तस्वीर लिख के, इससे क्या प्रूफ होगा? इससे क्या अगर आपकी तस्वीर खाना काबा के साथ आ गई तो क्या आप दूध के धुले हो जाएंगे, या आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? नहीं, ये सब चीजें जो है आपका इंटरनल बिलीव जो है, उस बिलीव आपका कितना स्ट्रांग है। रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीव। हाँ, बिल्कुल, बिलीव कितना स्ट्रांग है और उसको कितने आप पाकीज़गी से लेके चलते हैं, रादर देन दिखावे से या दुनियादारी के लिए। वो चीजें जो है वो मुझे अच्छा, आजकल ये कल्चर बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं, वो जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फियां लेते हैं, और ये उधर भी अथॉरिटीज ने नोट किया है, मेरे ख्याल में वहाँ पे भी एक्शन लिया जाना शुरू हुआ है। आई थिंक वहाँ पे नहीं अलाउ होना चाहिए। एक हुई है पॉलिसी में, मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो वहाँ पे सेल्फीज लेना जो है वो बैन कर दिया गया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। देखो, ये आपका बड़ा प्राइवेट मैटर है यार। दिस इज द मोस्ट, रिलीजन इज द मोस्ट प्राइवेट मैटर। वो आपका और आपके खुदा के, अल्लाह ताला के बीच का ताल्लुक है, उसको क्यों पब्लिसाइज करना है यार? और ये किसी भी मजहब के लिए इसमें हम हर मजहब का कह सकते हैं। आप इसमें हिंदुइज्म का भी कह लें तो हिंदुओं को भी इतना नहीं उस तरह से क्यों, मतलब इसकी आपको जरूरत ही क्या है? आपका बिलीव इतना स्ट्रांग है अगर एक चीज के ऊपर, तो उसको लोगों को दिखा के क्या मिलेगा? इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो यस, हाँ, और मीरा जी वाली तो that was wrong in so many ways यार। अच्छा, मैं अगर अपना पास देखूं, मैंने कभी इस तरह की स्टोरीज, मैं अपना पॉइंट, मैंने कभी ना नमाज की स्टोरी लगाई, क्यों लगाई ना कभी। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पसंद 18 रोजा डाल, और ऊपर से ये कहीं कि आज तो रोजा बहुत लग रहा है भाई, ठीक है तो है, ठीक और इतने रोजे गुजर गए पता भी नहीं चला। इस तरह के क्यों कर रहे यार? नहीं पसंद। वो अलग बात है, पता नहीं चलता, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाना, आज तो मैं सहरी में ये खाऊंगा वो खाऊंगा, सेकंड सहरी डन अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं पसंद। क्या यार? चले, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। आई थिंक आपका हो गया, ठीक है, चले जी नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है आगा अली की और हिना अल्ताफ की।
ये एक शो में इनवाइटेड थे निदा यासिर के। निदा यासिर आजकल शहरी में शो कर रही है ना, शान सहूर। हाँ, और उनकी शायरी से भी बहुत कुछ आजकल चीजें निकल रही हैं, चीजें निकल रही हैं। जी बोले। तो उसमें जी निदा यासिर ने, हाँ, निदा यासिर ने गेम शो रखा और गेम में उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि जब आपके घर हाउस हेल्प नहीं आती तो आपके क्या तासुरात होते हैं, हिना अल्ताफ से और आगा अली से। तो हिना से पहले यागा ने ना ऐसे बड़ी बेचैन उतावले हो गए कि नहीं इधर जवाब मैं देना है, जैसे वो स्कूल में टीचर नहीं पूछती इसका जवाब कौन देगा, तो टीचर ऐसे स्टूडेंट हाथ खड़ा कर लेता है। हाँ, तो वो उन्होंने कहा, हिना ने कहा ये देखिए तो लाल पीले हो गए, इन्होंने जवाब देना, इनको जवाब देने दे। उन्होंने कहा ये नहीं कहा, दिल में कहा होगा कि लाल पीले, वैसे उन्होंने कहा कि इसका जवाब जो है ना मून तुम्हारा और मेरा दिल में जो है ना ये ऑडियंस को कभी बताएंगे। हाँ, तो हिना अल्ताफ ने कहा कि ये आगा कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बड़ी सीरियस बात है। तो आगा जी ने कहा कि जी मैं तो एक और शो में बता चुका हूँ, ये आपको भी बताऊँ आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है जी। दिल में ये भी कहा उन्होंने, ऐसे नहीं कहा कि मेरा आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन दिल में कहा। अच्छा, तो बहुत बड़ा है। तो हमारे घर में हाउस हेल्प नहीं है, हमारे घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं है, हम जो काम करते हैं अपना खुद करते हैं। हम दोनों मियाँ भी एक अपार्टमेंट घर में रह रहे हैं अकेले, दिल करे तो हमारा हम सफाई कर लेते हैं। फिर निदा की मासूमियत देखो ना, निदा बहुत मासूम है। आगा ने कहा कि हमारे घर कोई हाउस हेल्प, कहती गंदे घर में रहते हो। उस पर मुझे इतनी हंसी आई, निदा ये क्या कह रही है आप, गंदे घर में रहते हो। हम खुद ही अपने घर को साफ रखते हैं, हम खुद ही अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम खुद करते हैं कुकिंग। वो कह रहा है कुकिंग के लिए भी कोई बंदा नहीं, हम खुद कुकिंग करते हैं, कपड़े हम खुद धोते हैं, कपड़े तो मैं भी खुद इस्त्री करते हैं, खाना हम खुद बनाते हैं, सफाई हम खुद करते हैं। भाई जो वेले हो जन कर लिया, नहीं सफाई मुझे नहीं समझ आती है अरसलान। हम अच्छा चलो करते हैं, सपोजिटली करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को फ़रोग़ नहीं देते कि कोई हमारे घर काम शाम करे, हम अपना काम खुद ही करते हैं और ये अच्छी बात है। ओके, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको एक प्रिविलेज दिया है, ठीक है, आप एक पोजीशन पे हैं और आपका लाइफ स्केड्यूल ऐसा है कि आपने रात पर सारे टाइम्स बेचारे शूट ते बैठे ने, ठीक है, कभी अफसारी टाइम बैठे होंगे ने, कभी किते बैठे होंगे ने, कभी किते बैठे होंगे ने, हो सकता है 2-2 दिन घर चक्कर ही ना लगता हो इनका, ठीक है, हिना अल्ताफ का इनका अपनी शूट की वजह से। तो फिर पीछे से कौन घर संभालता है? तो कोई एक बॉडी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं इस बारे में मेरा बड़ा वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अभी आपका रहता है? नहीं, बस मतलब होना चाहिए। अच्छा, मैं इस चीज को एड्रेस तो हम थोड़ा इसको बड़े लेवल पे कर लेते हैं, ग्लोबली भी कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक, अब मैं नोट कर रहा हूँ, कुछ अरसे से एक ट्रेंड शुरू हुआ है, या कुछ अरसे से ये एक चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपना काम खुद करें, एग्रीड करना चाहिए। हाउस हेल्प्स को बहुत ज़्यादा आजकल बुरा समझा जा रहा है वो करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं है, या इस तरह की रूल्स, या कह लें कि इस तरह के लॉज नहीं है, फैसिलिटेशन नहीं है जो इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तानी पैदा होंगे तो उनकी बेसिक एजुकेशन तक हुकूमत मुफ्त रखेगी। हुकूमत ने मुफ्त रखे भी, तो ये इंश्योर ना कराया गया कि कुछ घरों से बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, मतलब इन चीज़ों को किसी ने इंश्योर नहीं किया। जैसे आप बाहर के मुल्कों में देखें तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि बच्चों की स्कूलिंग, वो स्कूल जा रहे हैं या होम स्कूल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन इज़ वेरी पुअर, बहुत नीचे, ठीक है, बहुत नीचे की लेवल है। अब फिर इसके बाद जब हम अच्छी नौकरियों की तरफ जाते हैं, अब आप खुद बताएं, एक सर्टेन हमारे यहाँ एक अमाउंट है जिसके नीचे के पैसों पे अब घर नहीं चलते बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अब उस तरह की जॉब्स के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, या आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। जिनके पास स्किल होता है वो अपने स्किल को मैक्सिमम एंजॉय करते हैं और उससे पैसे भी कमाते हैं और तरक्की भी हासिल करते हैं। और जिनके पास जो है कोई अगर एजुकेशन हो तो बहुत सारे एजुकेशन वाले भी घर बैठे हैं, स्किल सेट नहीं है उनके पास, स्किल सेट नहीं है कोई, ठीक है, या उनके पास कोई बिजनेस की भी कोई ऐसी नो हाउ नहीं है, या उतने वो हमारे यहाँ इतने बिजनेस ओरिएंटेड लोग भी नहीं है। असल में हमारा एजुकेशन कल्चर ही नहीं है ना, हम सिखाते ही हैं। अब मैंने एमबीए तक किया है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो सब्जेक्ट एंड पे जाके वो भी ऑप्शनल था। तो जब आप सिखाएंगे अगले बंदे को कि आगे जाके तुमने जॉब करनी है, तो फिर आपके अंदर वो बंदा कैसे पैदा होगा जो बिजनेस कर सकेगा। तो यहाँ पे हम अक्सर फिर ये कहें कि अगर आपके पास एक फैसिलिटी है, हम अगर अपने घर की चीज़ें अगर हम फर्दर क्या बोलते हैं इसे, वो कर सकते हैं क्या, किसी और पे नहीं, इसका एक वर्ड, किसी और के स्पुर्द करने को कुछ बोलते हैं,
बोलते होंगे, हाँ मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक वर्ड होता है, खैर अब किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं और वो इसको प्रॉपरली सरंजाम दे सकते हैं। तो देखिए आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपके बहुत सारी तो और आपके पास अवेलेबल भी है ऐसे और आप इसे गरीब गुरबा भी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। एंड सेकेंडली इस तरह से इकोनॉमी को भी बूस्ट आता है। तो फिर आपका काम भी हो गया, और वो जो बंदा अनप्रिविलेज्ड है वो भी उसको भी काम मिल गया, उसको भी रोटी मिल जाएगी, ठीक है, उसको भी मेहनत के थ्रू रोटी मिल जाएगी, रादर देन जो आजकल गदागरी, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा गदागरी तो इज द न्यू बिजनेस, मैंने नोट बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं अक्सर एक चीज अक्सर कहता हूँ, आप भी ये चीज प्रैक्टिस करके देखें। फॉर एग्जांपल एक फकीर है, वो आपके पास आके एक इल्तिजा करता है, सर जी मैंने घर जाना है, मैंने आटे की बोरी लेनी है, वो ये कहेगा, या मैंने घर का किराया देना है। अगर आपने उसको उसी वक्त इतने पैसे दे दिए कि जिसकी वो आपको इल्तिजा कर रहा था कि उसने घर जाना है, आटे की बोरी लेनी है, या उसने घर का किराया देना है, आपने वो पैसे दे दिए, क्या वो पैसे लेने के बाद आपको लगता है वो सीधा घर जाएगा और वो चीजें लेगा? तो नहीं, वो अगली गाड़ी में जाएगा, फिर वो अगली गाड़ी में जाएगा, वो अपने दिन की पूरी शिफ्ट करके जाएगा उस एक आटे की बोरी की बेसिस पे या अपने इस एक किराए की बेसिस के ऊपर। तो गदागरी तो इज अ न्यू बिजनेस इन पाकिस्तान। तो उससे बेहतर ये नहीं कि किसी घर में जाके वो सुकून से, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास ये प्रिविलेज है तो आप क्यों ना करें। तो इस चीज को इतना बुरा करने की जरूरत नहीं। अभी हम उस हालात में नहीं है, हम इस चीज को बाइकआउट करने बैठे तो हमारे बहुत सारे लोग बेचारे घर बैठ जाएंगे। सो कई सारी स्टोरीज कोविड में आई, जिन लोगों ने मतलब सब क्वारंटीन में थे तो नहीं जा रहे थे लोग जॉब्स के लिए, तो उन लोगों ने बड़ा सफर किया, लोगों ने बहुत सफर किया, बड़ी स्टोरीज आई। चले जी, मूविंग ऑन टू, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस पे फुल स्टॉप इसी बात पे लगाएं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगले बंदे को भी रोजगार चाहिए तो व्हाई नॉट। आपके थ्रू कितने और पेट लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ तक गदागरी की बात हो रही है, वहाँ तक मैं आपको ये बताऊँ कि ये तो बिजनेस इतना फैल चुका है कि मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोगों के बारे में सुना है कि जो लोग आटा भी देते हैं ना, वो आगे जाके तंदूर पे बेच देते हैं, तंदूर वालों को सस्ते रेट। इनफैक्ट रमजान राशंस, हाँ, वो सारे के सारे आगे बेच देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो बस जाने दें, ठीक है। तो चलते हैं मूविंग ऑन टू एक न्यूज़ है जो थोड़ी सी पॉलिटिकल है। इस पे मेरी और मून की थोड़ी सी बहस हो गई, तो हमने सोचा कि वो बहस जो है शो का पार्ट बने। जी मून, क्या है? अच्छा, मरियम नवाज से रिलेटेड ये खबर है। बेसिकली लोगों को पता ना चलता शायद कि इस तरह की खबर हुई है, कोई इस तरह वक़ूवा पज़ीर हुआ है, लेकिन मुनीब भट्ट जो है जी, उन्होंने किसी के ट्वीट के ऊपर कहा कि दिस इज़ सो रॉन्ग। सो रॉन्ग क्या था कि किसी फॉरेन कंट्री में एक औरत गई मरियम नवाज़ के पास, उन्होंने कहा कि लेट्स टेक सेल्फी। वो सेल्फी बेचारी खिंचवाने लगी तो आगे से उस औरत ने कहा कि से दैट वी आर ऑल थीव्स, हम सब चोर हैं। तो जिस पे वो बेचारी शशदर सी रह गई जी, उनका ओसान ख़ता हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये खबर है जिसको मुनीब भट्ट ने कंडेम किया और मैं भी कंडेम करूँगा, क्योंकि ये गलत है। अगर आप इस चीज को अपने आप पे भी अप्लाई करके देखें, फॉर एग्जांपल हम कहीं जाएं और हमारी गंदगी कोई बंदा कहे कि मैं आपको एक बस पे देखता हूँ, आए सेल्फी लेते हैं, और बाद में सेल्फी लेने के बाद वीडियो बनाते हुए कहें कि आप जो है वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हमारे बारे में कह सकता है, कि जैसे आप जो है वो फेवरेटिज्म का शिकार हैं, या आप पैसे खाते हैं कंटेंट क्रिएटर से उनका प्रमोट करने के लिए, कुछ भी कहते हैं हमारे, तो हम कितना हर्ट होंगे, ठीक है। और ये इनकी सिर्फ मैं नवाज शरीफ की फैमिली की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल पॉलिटिकल किसी भी लीडर को उठा के या किसी भी पब्लिक फिगर को उठा के देख ले तो उनकी ट्रोलिंग इस तरह होती है। बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि जी ये चोर है, ये डाकू है, या इसने ये किया, या इसको पकड़ के मारो, या इसको ये करो, उसको वो करो। पिछले साल की शायद बात है, वो एक जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उनको भी बाहर लोगों ने पकड़ लिया था और कहा था कि तुम चोर हो, ठीक है। हाँ, तो ये लंदन, हाँ, ये काफी। अच्छा, इस पे मेरा जो टेक है वो ये है, ठीक है, आपने जो बात की इसका ये तस्वीर का इस थ्रू की बात करें तो ये बिल्कुल ये कल्चर बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन जब किसी बात आती है पॉलिटिक्स की, अच्छा अब मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं
के फेवर में बात नहीं करूंगा, मैं एक ओवरऑल बात करूंगा। तो प्लीज इसको उस तरह से लेना है, इसको किसी फेवरेटिज्म या उस तरह से नहीं करना। तो थिंग इसके जो हमारे पॉलिटिक्स, मतलब अगर मैं भी अपनी भी बात करा लूं, अगर ये मरीम नवाज की जगह ये इमरान खान के साथ भी होता तो भी गलत होता, अगर ये शेर रशीद के साथ भी होता तो गलत है, जरदारी के साथ भी होता तो गलत है, और बिलावल के साथ भी होता, जिसके साथ, जिसके साथ। तो द थिंग इज के हमारे यहाँ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अगर आप देखें डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो आपका पब्लिक लीडर है, जो अवामी लीडर है, वो आपको अकाउंटेबल भी है। वो उसके आइन में लिखा हुआ है कि वो अपनी जो है जो अवाम है उनको अकाउंटेबल है। बट हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल वो गुजरे हैं, लीडर्स गुजरे हैं, वो उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों को अवाम तक पहुँचाया ही नहीं, कि उस तरह से इतनी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। वो अकाउंटेबिलिटी उनकी ऑलरेडी ब्रीच्ड है। ठीक है, तो अब जाके जो कुछ आप देखते हो ना, सर्टन अवाम जो कि अब पढ़ लिख गई, पहले तो बहुत दबी हुई अवाम थी, आपके पास मीडिया भी रिस्ट्रिक्टेड था, तो आप बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं कह पाते थे। लेकिन अब यू हैव सोशल मीडिया, तो आपके पास एक ज़बान आ गई। उस ज़बान से ये हुआ कि आपको लगा कि जब ये वाला बंदा आपके ही राइट आपको नहीं दे रहा, तो हम अपने राइट के लिए आवाज़ निकालना तो हमारा एटलीस्ट हक है। तो वो इस चीज़ को यूज़ करके, तो ये इस तरह की बाहर के मुल्क में इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं। लेकिन इसकी एक और दुख भी है, वो ये है कि यहाँ पर ये कोई बंदा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का शहरी हो, वो ये हरकत किसी पॉलिटिशियन के साथ करे, उसके बाद आपको पता लगे, आपने कभी सुना कि उनके घर वालों के साथ क्या क्या हुआ? बोरी मिलेगी, बोरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो किसी की हिम्मत ही ना हो कि वो किसी के साथ ये कर सके। और अगर कोई कर भी देता है तो हमें तो आम में तक हमारे तक तो पहुंचता भी नहीं कि किसी ने अगर कर भी दिया तो उसके बाद उस इंसान के साथ क्या हुआ वी नेवर नो, वो कहाँ है वी नेवर नो। किसी ने नवाज शरीफ पे जूता मारा या किसी ने इमरान खान के ऊपर कुछ किया, वो उसके बाद वो बंदा कहाँ है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये एक चीजें इधर जो है बाहर के लोगों में, बाहर वो ये चीज नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वो लोग उसका फायदा उठाते हैं, उस चीज का वो लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और फिर वो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। यस, ये हरकतें गलत है, लेकिन जो रिएक्शन इस टाइम अवाम जिस तरह का दे रही है टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है यार। हाँ, मसला सिर्फ ये कि लोग अब फ्रस्ट्रेट भी तो बहुत हो गए हैं ना, बहुत ज्यादा। आप देखिए कि हालात हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हेड कर रहे हैं, वी आर हेडिंग। तो अनसर्टेनिटी भी है और टेंशंस भी हैं और फाइनेंशियल क्रंच भी है, इन्फ्लेशन भी है, डॉलर ऊपर चला गया है, पेट्रोल ऊपर चला गया है, तो खुदा हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ व्हिच इज रिलेटेड टू शामून अब्बासी। आजकल वो उनकी बड़ी सारी फिल्में आ रही हैं, ईद पे तो बहुत बेशुमार फिल्मों में शामून अब्बासी हैं। क्या ख्याल है? दादल में भी है, हुए तुम अजनबी में भी हैं, बस इसी में मनी बैगरन में नहीं है। ठीक है जी, उनकी 2 फिल्में आ रही हैं। रिसेंटली उनकी जो है बर्थडे थी, तो उधर उनको विश किया शेरी शाह ने। तो शेरी शाह ने जो कि इनकी को स्टार भी थी इनकी फिल्म दुर्ज में। तो इससे पहले जो है उन्होंने जब विश किया तो उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि उनकी शादी जो है हो चुकी है, उसको 4 साल हो गए। हाँ, सो बेसिकली अगर जिन लोगों को नहीं पता तो पहले उनकी शादी 1997 में हुई थी जवेरिया अब्बासी के साथ। उसके बाद 2009 में इनकी डाइवोर्स हो गई थी। फिर उसके बाद उनकी शादी हुई हुमायमा मलिक से 2009 में, और उनकी फिर 1 साल चली है शादी, 2010 में हो गई डाइवोर्स। फिर जवेरिया रंधावा से हुई 2010 में और 2014 तक वो चली। नाउ फाइनली ही गॉट मैरिड टू शेरी शाह। मुझे हंसी पता नहीं, ठीक है, नहीं शेरी शाह 2019 में और 4 साल माशाल्लाह। तो इस पे उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने ये चीज़ अब तक इसलिए संभाल के रखी है, इस पर किसी ने रिवील नहीं की कि जी मीडिया का जो रिएक्शन आता है टुवर्ड सच न्यूज़, जिसमें उन्हें बार बार टारगेट भी किया जाता है शमून अब्बासी को। शमून अब्बासी के साथ सीन ये है कि उन्होंने जो करैक्टर्स भी किए ना वो कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं, कंट्रोवर्शियल है, और हमारी जो आवाम है वो इतनी ज़्यादा अभी सेंसिटाइज्ड नहीं है उस तरह से। वो अभी भी इन चीज़ों को रियल समझती हैं कि अगर कोई विलन है तो वो रियल लाइफ में भी विलन है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है प्राइवेट रखा सो दैट उनको इतना बैकलैश ना आए। तो जी वो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हाले भी ना कर दे हूँ पब्लिक करके केड़ा सवाब मिल गया है जिन्होंने बातें करनी वो तो अब भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर आपको लगता है
कि शादी के पब्लिक होने से आपके रिलेशनशिप को कोई खतरा है या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई खतरा है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में खतरा है तो छुपा के रखे, कोई इशू नहीं है। आपकी प्राइवेट एक लाइफ आपकी प्राइवेट है, एक लाइफ आपकी पब्लिकली ना शो करें। और आपके पास बिल्कुल आपके ही कंट्रोल में है कि आपने कितनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब आपके हाथ में। तो अब आपने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं भी किया तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो मेरे को सा फर्क पड़ना है भाई। जब उनकी शादी हुई है नहीं, उनकी तलाक हुई है या नहीं, ठीक है, हमारे लिए तो कोई इशू नहीं था। लेकिन वी विश देम वेरी वेल, वेरी गुड लक। यस, ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियां दे, अगली जिंदगी आपके लिए बहुत अच्छी गुजरे, आमीन सुमा आमीन। तो मेरी भी यही राय है उसमें के ठीक है, अगर आपने कंफर्टेबल हो गए और अगर आपने समझते हैं कि आप अब दिस इज द टाइम टू अनाउंस और इसके अलावा आप इतने कह लीजिए कि इस स्टेट में हैं या इतनी आपके अंदर एनर्जी है कि आप इस पूरी जो है इसको जो क्रिटिसिज्म मिलने वाला है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे सनम सईद ने और उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी लेट अनाउंस किया था, तो ठीक है, चलो वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड वी रिस्पेक्ट देयर पब्लिसिटी एज वेल। अगली खबर है जी हमारी इंडस्ट्री की उस चीज़ से जिसको हम बड़े अरसे से डिस्कस कर रहे हैं और अरसलान उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं और किसी और ने भी नोट कर लिया। मुझे लगता है हमारे शो को देख के किसी ने नोट किया ये चीज़ कि हमारे एक बहुत बड़े एक्टर हैं नुमान इजाज, उनके एक बेटे हैं जाविया नुमान इजाज, जो कि आजकल हम उनको देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था हमें। तो इंटरनेट पे किसी ने पोस्ट किया रिगार्डिंग नेपोटिज्म से कि जी प्रिविलेज हैं और बार-बार उनको बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं बड़ी टीम्स के साथ, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े राइटर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ जी। तो हाँ, क्या कहेंगे आप? तो हम तो कहते रहते हैं, मैं तो काफी अर्से से कह चुका हूँ इस बात पे, हमारी बात बार-बार हो चुकी है कि चलो ठीक है, नेपोटिज्म आपको एक प्रोजेक्ट पे लेके जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाता है, तीसरे चौथे पांचवें, पांचवों में आपकी इम्प्रूवमेंट का ग्राफ अगर नहीं ऊपर जा रहा तो इसका मतलब है कि आप नेपोटिज्म का फायदा उठा रहे हैं, यू नेपोकैड। तो हाँ, तो अब वही वाली बात यही है कि अगर आप बाकी एक्सेल करना चाह रहे हैं इस फील्ड में तो आप नेपोटिज्म वाले हर कोई हमेशा जो नेपोकिड होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यस एंट्री इज इजी, बट आप कितना आवाम उनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो फिर है जो उसके लिए आपने मेहनत करनी है, सर्वाइव करते हैं। हाँ, वो उसमें आपने मेहनत करनी है। तो जी मेहनत तो हमें सख्त मेहनत की जरूरत है, मेहनत तो नहीं नजर वो जो हमारा रिजल्ट शीट नहीं मिलती थी स्कूल में, नीचे टीचर लिख देते सख्त मेहनत की जरूरत है। हाँ, तो हाँ, सख्त मेहनत की जरूरत है। अदरवाइज होता ही है कि जो लोग बेचारे मेहनत कर करके पहले छोटे से छोटे 5 मिनट के रोल में किसी नौकरानी नौकर के रोल में आते हैं या कोई ऑफिस में कोई सेक्रेटरी के रोल में आ जाता है, इस तरह उनके साथ फिर बड़ा दुख होता है। हाँ, और फिर वो इतने साल कर करके काम कर करके मेहनत कर करके फिर वो ऊपर आते तो फिर उनके बाद फिर उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जो कि हम लोग फिर ध्यान नहीं देते, जिसमें एज भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यू गेटिंग माय पॉइंट। और खैर अब देखिए ना वो जो अरसलान प्ले कर रहे हैं Exactly, he's a good actor, he's a very good actor। फुरकान कुरैशी, उन्होंने अपनी जर्नी बताई यार, उनकी जर्नी देखिए बंदे को रोना आ जाता है। उमर शिजाद जो कि हालांकि वो बने हुए थे लव इंटरेस्ट बने हुए थे मेरे हमसफर में, कितने सालों से वो कितने सालों से है, लेकिन उनको भी अभी तक कोई इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं उन्होंने, हालांकि हम तुम में बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। हाँ बिल्कुल अच्छी की थी। वो जो उनके रमशा के लव इंटरेस्ट बने हुए थे, खैर लव इंटरेस्ट तो नहीं थे, उनका रिश्ता आया था उनके लिए। खैर फिर इस तरह के लोगों के साथ फिर ज्यादतियां होती हैं और फिर इस तरह के लोग उठ के फिर जब बातें करते हैं तो फिर उनको कॉर्नर कर दिया जाता है और उन्हें फिर प्रोजेक्ट्स ही नहीं और फिर इनको मिर्चें लगती हैं और फिर इवेंचुअली उन जैसे लोगों की आवाजें बंद कर दी जाती हैं। फिर इन लोगों की तरफ से जो है कौन सा कार्ड होता है, सिंपैथी कार्ड आ जाते हैं कि हम तो ये करके वो करके ऊ आ यल्ला ऊ यम्मा, तो वो चीजें काम करें, आप अपनी मेहनत करें। अच्छा, तुक्का लग रहा है इनका भी, आपने काफी जगह पे देखा होगा अरसलान, इनका तुक्का लग जाता है जावियर का। तुक्का एज इन कि कभी-कभी बहुत अच्छा भी कर लेते हैं। हाँ, हमने कई दफा तारीफ की है जो है मुझे प्यार हुआ था में कुछ जगहों पे बहुत अच्छा किया, मेहनत नजर आती है और कुछ जगहों पे वो डलनेस है, ठीक है, किरदार जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा है, हीरोइज्म की तो कमी नहीं है, स्क्रीन प्रेजेंस की भी कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक्टिंग। बख्तावर में भी बड़ी बिलो एवरेज थी, ठीक है। किसमें अच्छी थी? संगे माँ में, वो वहम भी बड़ा ही एवरेज थी, उससे अच्छी वो कर रहे थे अदनान समद।
और हुरिया मंसूर चले हैं। हाँ चले जी, अल्लाह करे कि हाँ अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा करे। वो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर शाइन करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे पता है कि उनके और भी बहुत बड़े 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 प्रोजेक्ट आएंगे, सारी बात है जी 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 जो उनके साथ नाम जुड़ा है। जी जी जी, चले जी, मूविंग ऑन टू, किसका नाम हम क्या ही कर सकते हैं, उनके बाबा का यार। अच्छा, कोई और नाम तो नहीं जोड़ने लगे? नहीं और कोई नाम नहीं। तो मुझे प्यार हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं हम, एक मिनी सीरीज आ रही है जी। हाँ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा कि इसको हम जो है जरूर डिस्कस करें। जो ये मिनी सीरीज है ये आएगी ईद पे, यस, और ये आएगी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। नाम अभी तक नहीं रिवील हुआ। कास्ट में शामिल है जुगन, सबा कमर जमान, राबिया भट्ट एंड सरमद सुल्तान हुसैन। इसको लिखा है मोहसिन अली ने, जो प्रीवियसली बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिख चुके हैं, जिनमें शामिल है ऐसी है तन्हाई, डंक, ज्यादातर एआरवाई के ड्रामे लिखे, इश्किया, ये सारे एआरवाई के। तो ये उन्होंने मेड जब वी वेड, हाँ जब वी वेड मिनी सीरीज वो थी, सॉरी टेलीफिल्म भी जो ईद वगैरह पे। सो क्या कहेंगे मुना, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बड़ा मजे की कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में इसलिए एक्साइटेड हूँ कि सबा और जो है सरमद इकट्ठे जो जब भी होते हैं ये कुछ जादू कर लेते होते हैं। मतलब आप इनकी प्रीवियस एग्जांपल्स उठाएं तो वी हैव मंटो, पानी जैसा प्यार, कमली प्राइम एग्जांपल। मैंने कहा मैं कमली पे एंड पे आऊंगा, बहुत पहले ना मैं सारा कुछ निकाल जाऊं। चलो तो आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम। इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा होगा। वी आर वेरी एक्साइटेड। हां चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। जी मून, शर्मीन उबैद चुनाई की हम थोड़ी सी खबर डिस्कस कर लें। जी जिनके भी हमारे सारे लोग पता नहीं क्यों इतने खिलाफ हैं। स्टार वार्स की पहली फीमेल डायरेक्टर होने जा रही हैं शर्मीन उबैद चुनाई। ठीक है जी। अच्छा, ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसमें हम कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे, बड़ी खुशी हुई। और लेकिन इसी से ही रिलेटेड मैं इधर एक शर्मीन उबैद चुनाई का, जैसे आपने इशू छेड़ ही दिया है, इससे हम थोड़ा सा मैं इस पे डिस्कस करना चाहूँगा। यस, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। यस, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो इंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तक हमारी भी एक स्पेस क्रिएट की है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टार्स वहाँ जा भी रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है। होता यह है कि हमारे यहाँ जो लिबरल लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि एक औरत ऑस्कर लेके आ गई और फिर उसके बाद वो पहुंच भी गई हॉलीवुड तक और फिर उसकी तारीफ पे तारीफ करते जाएंगे। उसके बाद वो लिबरल जो है वो ये समझने लग, लिबरल मैं इसलिए कह रहा हूँ, लिबरल वैसे मुझे ये वर्ड से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लिबरल मैं इससे कह रहा हूँ ऐसे लोगों को लिबरल कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, जो उर्फ आम लिबरल कहे जाते हैं। ना ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ जो शर्मीन उबैद चुनाई के सपोर्टर्स हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि कुछ लोग जो सपोर्टर्स हैं वो फिर इनके बारे में बहुत ज़्यादा गंद भी लिखते हैं, जो कि हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि शर्मीन उबैद चुनाई एक इंसान है, वो कोई खलाई मखलूक या कोई ऊपर से आई हुई चीज़ नहीं है, और इंसान ही गलतियाँ करते हैं। होता है कि अक्सर इस तरह की सेलिब्रिटीज जिनमें जो इंटरनेशनल मशहूर हैं, जिनमें मलाला भी है और शर्मीन का भी नाम आता है और भी कई हैं, लेकिन साइम भी आ गए हैं, तो मोटे मोटे यही दो तीन नाम है। अगर ये लोग गलती करते हैं ना, तो जो सपोर्टर्स होते हैं ना वो उनकी गलती को भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है। ये बात सच है, पता नहीं क्यों। जी शर्मीन 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 मलाला 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 साइम 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 साइम, मतलब कि वो गलती करने के वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये गलत है। अच्छा खैर, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो इंटरनेशनली हिट होगी, सबके लिए होता है। इंटरनेशनली ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता है, इनके लिए ज्यादा है। मैंने कुछ जो देखे ना, जो जिनके लिए कूल बनने के लिए होता है कि शर्मीन इज वेरी, मतलब वे वेरी कूल, शर्मीन इज अ वेरी गुड लेडी, वो तो ऑस्कर लेके आ गई, वो तो जो भी करेगी तो वो तो अच्छा होगा। ह्यूमन बीइंग है। हाँ, तो they can make मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको भी कह दिया करे कि गलत है। चलो, मतलब जो फेसबुक वाला एक सीन हुआ था, वो जो कंसेंट वाला आपको याद है, उसमें जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी, हालांकि उसमें क्लियरली शर्मीन गलत थी। हाँ, तो शर्मीन गलत हो सकती है बहुत सारी जगहों पे। तो बस ये कहना चाह रहा था। मलाला भी गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। साइम भी गलत हो सकता है, साइम भी गलत हो सकते हैं। तो ये एक चीज को आप सपोर्टर्स थोड़ा सा ख्याल रखा करें, और ये ना हो कि आपके थ्रू कोई गलत चीज भी सपोर्ट। जी बिल्कुल ऐसी है, और ऐसे हमने देखी है, ग्लोरिफिकेशन हो जाती है गलत चीजों की, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आखिरी न्यूज़ जो है बड़ी अच्छी न्यूज़, मुझे बड़ी खुशी होती है इन चीज़ इस तरह की न्यूज़ को देख के। ये है रिलेटेड टू शाह खान।
हाय दिस इज साह खान, इंस्टॉल हम टीवी एज फॉर अमेजिंग कंटेंट। आपका नहीं है ये लाइन, ये एहसन की लाइन है। तो जी साह खान भी माशाल्लाह से एक सहूर की ट्रांसमिशन में प्रकट हुई। प्रकट, हाँ, तो सहूर प्रकट। एक अरबी का लफ्ज़, एक हिंदी का लफ्ज़, वाओ मल्टीलिंगुअल। चलो जी। तो वहाँ पे वो इनवाइटेड थी अपने हस्बैंड फलक शबीर के साथ। तो उनसे पूछा गया, निदा यासिर ने ही पूछा कि जी, फिर भी निदा यासिर? हाँ, ये भी निदा ही हैं। उन्होंने पूछा कि फलक आपको कि गिफ्ट वगैरह देते हैं, क्या गिफ्ट देते हैं? तो सारा तो माशाल्लाह फूले ना इसमें कहती, जब से हमारी शादी हुई है फलक ने तो ढेर लगा दिया गिफ्ट्स का। मतलब वो तो इतने गिफ्ट्स देते हैं, इतने गिफ्ट्स, कहीं पे चले जाते हैं कुछ भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे एक घर गिफ्ट दिया था, जो आज तक उनका सबसे बड़ा गिफ्ट है। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मुझे फलक ने आज तक दी है, वो एक तो मुझे मुंह दिखाई पे फलक ने घर दिया था। फिर उन्होंने कहा अभी रिसेंटली वो दुबई गए थे अपने किसी काम से, तो वहाँ से मेरे डायमंड रिंग लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि रिसेंटली जब हमारी शायद बेटी हुई है तो उन्होंने भी मुझे फिर एक और घर लेके दिया। तो सारा खान के 2 घर हैं उनके नाम पे। फलक ने मुझे अभी भी माशाल्लाह एक सरप्राइज़ दिया था। फलक ने मुझे अभी रिसेंटली एक घर दिया। तो अच्छी बात है। फलक ने कहा कि मेरा तो सब कुछ इसका है। कितना प्यार है, हाय क्यूट, ऐसे करो। तो इसी के बाद ही जैसे शो खत्म हुआ तो ज़ारा खान को कॉल आई टैक्स ऑफिसर की। नहीं, रानी बेटी राज करेगी। वो कौन है? सारा खान हमारी रानी बेटी है। अच्छा, वो राज करेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है जब शोहर अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं और उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुम्हें पता है हर तरफ टॉक्सिसिटी है, ठीक है। लेकिन मैं इस टॉक्सिसिटी पे एक और टॉक्सिसिटी बताऊं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ के जो शोहर होते हैं वो बहुत सारी ज़मीनें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, अपनी बीवी के नाम से इसलिए लगाते हैं ताकि टैक्स ऑफिसर उन्हें पकड़ ना ले। ये भी है, ये भी है। चलें, लोग पीछे नीचे कमेंट कर रहे थे फलक के पास इतना पैसा आया कहाँ से। मैं ये बात करना चाहता था लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा कॉन्डरसेंडिंग हो जाएगा। उनकी पता है, उनकी हमें क्या लगे, कोई पता नहीं। लेकिन बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। सारा खान, आपको इतना प्यार करने वाला पति फिर मेरी पति मिला है जो आपको गिफ्ट पे गिफ्ट देता है। इस तरह के पति जो है ना, औरतों के दिमाग खराब कर देते होते हैं, जो खैर शादीशुदा होती हैं। हाँ, वो कहती है कि हमें भी यही हस्बैंड चाहिए जो हमें हर बच्चे की औलाद पे, हर बच्चे की हर बच्चे की विलादत पे घर गिफ्ट करे और जब वो दुबई जाए तो डायमंड रिंग भी लेके आए और मुंह दिखाई में भी घर ही दे। चलें खैर। अच्छा, मेरा ना वक्त गुजरने के साथ आई हैव रियलाइज्ड मटेरियल गिफ्ट जो होते हैं वो मैटर ही नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? नहीं करते। क्यों नहीं करते? तुमने मुझे मेरी बर्थडे के ऊपर वो जूसर ब्लेंडर दिया था, मुझे तो मैटर करता है। मैं तो रोज यूज करता हूँ उसको, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी जिंदगी आसान हो गई है, मेरी कुकिंग में मुझे सहूलत मिलती है। बर्थडे गिफ्ट था वो? तो गिफ्ट की बात कर रहे हो ना, मटेरियल गिफ्ट। हाँ शायद, पता नहीं। मटेरियल गिफ्ट मैटर करते हैं भाई, पता नहीं। मनी मैटर्स। चलो मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। जी मून, क्या देखा आपने? मैं देख रहा हूँ अभी मुसलसल, अभी तक देख ही रहा हूँ, मैं काफी आगे तक पहुंच गया हूँ। मैं देख रहा हूँ मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 जी, जो कि आ रहा है सोनी लिव पे, लेकिन मैंने खरीदा नहीं सोनी लिव। 3000 रुपये दिया आपसी पूरे साल दी, मैंने लेनी। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, वो साथ साथ अपलोड कर रहे हैं सोनी वाले, साथ साथ मैं देख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। उसमें आपके फेवरेट शेफ़ रणवीर बरार हैं। आई लव ठीक है, शेफ़ रणवीर बरार इज़ वेरी गुड। उसमें पहली दफ़ा मास्टर शेफ़ इंडिया की हिस्ट्री में एक फ़ीमेल शेफ़ आई हैं, शेफ़ गरिमा अरोड़ा, जो कि 4 दफ़ा मिशेलिन स्टार जो है वो जीत चुकी हैं। और वर्ड्स, अच्छा ये कोई कंपटीशन होता है मिशेलिन स्टार का? हाँ, अच्छा ओके, ठीक है। और वो वर्ड्स 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल शेफ्स में भी उनका नाम है। और एक जापानीज रेस्टोरेंट है गा करके, GAA करके, जो कि एक वो जो सबसे बड़ी बार हाई करती हैं, उधर वो करती हैं जॉब। बार हाई करती हैं क्या मतलब वो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है ना जापानीज कुजीन का। अच्छा, वो वहाँ पे जॉब करती हैं। जी, वहाँ पे वो करती हैं। कहाँ पे है ये? ये इंडिया में, इसकी सारी दुनिया में ब्रांचेस। ओके, ठीक है। और उसके अलावा तीसरे जो शेफ है वो शेफ विकास खन्ना है, वो हर ही सीजन में होते हैं मास्टर शेफ इंडिया के। तो आई एम रियली एंजॉयिंग। उसमें ये साफ पता लगता है कि सारा का सारा स्क्रिप्टेड है। लेकिन उस स्क्रिप्ट का मैं कहता हूँ मुझे तेरे बिन से भी ज्यादा मजा आता है। हाँ, बहुत मजे की स्क्रिप्ट है। ऑडिशन से लेके अभी फाइनल आने वाले हैं, बड़े मजे के। और फिर मैं हैरान होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ बैठ के। क्यों? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, तो मैं इस तरह के कंपटीशन नहीं देखता। देखो पालफ्रे बन रहे हैं
और पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। वो अंडों को फेंट करके वो पता नहीं वो बनाते हैं, एग वाइट्स को सूफले। हाँ, कुछ उस तरह से भी करते हैं। वो फिर अंडों की अजीबोगरीब, वो मैं तो पोस्ट डेक कभी भी ना बता सकूं। अच्छा नहीं, वैसे बाय द वे मैं जब वो कर रहा था ना, वो मास्टर शेफ पाकिस्तान, नहीं मास्टर जब मैं वो मुझे बीच में वो जो दौरा पड़ा था ना कि मैंने डिफरेंट ड्रिंक्स बनानी है, तो तब मैंने एक चीज कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो तब भी मैंने भी ये रियलाइज किया था कि हम तो अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। और बड़ा ट्राई भी किया, और ये चीजें जो वो चीजें करते हैं उनकी छोटे वो नोट्स होते हैं, वो जो खुशबू के नोट्स नहीं होते जिस तरह। और कभी आप एक रेसिपी जरूर जाके देखें रणवीर बरार की निहारी की, तो उसमें वो प्रॉपर उन्होंने एक एक चीज को, वेरी बड़ी रेसिपी और वेरी डिफिकल्ट, मैंने वो बनानी है इस दफा किसी शहरी में इंशाल्लाह। मुझे बुलाएंगे? जी आप भी होंगे, ठीक है। बल्कि हम मिलके ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता ना उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से ढूंढने पड़ते हैं, कराची से कश्मीर तक। हाँ, वो इंग्रेडिएंट, पत्थर के फूल, सांड की आंख, नहीं क्या था, पान की जड़, खस की जड़, बड़े ही वैसे वास्ट इंग्रेडिएंट्स हैं निहारी के। वो उनके इंग्रेडिएंट्स मैं अपनी स्टोरी पे जरूर शेयर करूंगा। वो भी होती है पीपली, हाँ, और वो भी होता है कबाब चीनी, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप जरूर मैं जब इसका वो गरम मसाला बनेगा ना, मैं आपको जरूर छोटी सी व्लॉग बनाएंगे, छोटी सी व्लॉग मैं आपको दिखा दूंगा व्लॉग। ठीक है हाँ। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो इतने शौक से देख रहा हूँ कि ऐसे हाँ, मैं देखा है आपको शौक से, मैं हर टाइम देख रहा हूँ। तो मैं काम करते हुए लैपटॉप सामने पड़ा हुआ मैं साथ देख, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और मुझे अपनी कमियां भी महसूस पता चल रही हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ मुझे काम करने की जरूरत है। कुकिंग, बेकिंग, स्टीमिंग, मिक्सिंग, बहुत वास्ट है भाई, बहुत वास्ट है। तो आपने क्या देखा? मैंने इस दफा 2 फिल्में देखी, एक फिल्म देखी और एक डॉक्यूमेंट्री देखी। डॉक्यूमेंट्री का नाम मैंने कहा मैं पहले देखूं। जी प्लीज आप देख। प्रेडेटर ऑफ इंडिया करके डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले उन्होंने बुचर्स ऑफ दिल्ली किया था, फिर उसके बाद एक आपने वो जो कोर्ट में एक होता है उस द बुचर ऑफ दिल्ली, फिर उसके बाद एक आया कि ये कौन सा है, द डायरी ऑफ सीरियल किलर, ये आया। फिर उसके बाद आया मर्डर इन अ कोर्ट रूम। और अभी जो रिसेंटली आया है वो है बीस्ट ऑफ बैंगलोर, ठीक है। उसमें ही होता है कि एक आदमी होता है और उसको ना उसका बचपन जो है वो बड़ा ट्रॉमाटाइज्ड होता है, उसको सब चोर भी कहते होते हैं। तो वो ना चोरियां करना शुरू करते हैं, चोरियों शुरू करते हैं। उसके उसका नाम जो बड़ा मशहूर है वो जो वो सीरियल किलर था, उसका नाम इतना मशहूर था, उसका नाम था उमेश रेड्डी, ठीक है। उमेश रेड्डी जो था वो फिर औरतों के रेप करने लग गया। अच्छा। औरतों के रेप इस तरह से करने लग गया कि वो सबसे पहले औरतों के सारे कपड़े उतार देता था किसी भी घर में घुस के। और उसके बाद होता ये था कि ना इस चीज़ का वो ख्याल रखता था कि उस वक्त घर में कोई मौजूद ना हो। तो वो औरतों के साथ ज्यादती करके और उनको वैसे ही छोड़ के चला जाता था। अब उस दौरान होता ये था कि अगर फॉर एग्जांपल एक तो उसके साथ उस रेप हो गया और रेप में वो मजम्मत भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके कपड़े उतरे हुए हैं और वो उस हालत में बाहर भी नहीं निकल सकती। और अगर वो बाहर निकल गई तो उस पर एक सोशल प्रेशर होता है कि कल को किस किस तरह के सवाल होंगे, किसकी अपनी गलती होगी, पता नहीं क्या करके आई है, मुंह काला करके आई है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए कोई उसने 17-18 रेप्स किए जिसमें से 9 कत्ल भी किए। बेंगलोर का था ये? बेंगलोर का था। और उसने जो है कुछ लोग, अच्छा अब हुआ ये कि बहुत सारी खवातीन उसका केस भी दर्ज नहीं कर रही थी कि पुलिस कैसे सवाल पूछेगी। तो 3 जो जितने भी इस पे केसेस लगे थे 3 जो थे उन्होंने तो विड्रॉ कर लिए, वो पहुंचे ही नहीं कोर्ट में। अच्छा खैर इतना चालाक था उमेश रेड्डी, वो हर दफा पुलिस से पकड़ती थी ना। अब होता ये था कि केस उस पर छोटा होता था, रेप वाला केस कोई चार्ज नहीं कर रहा, उस पर सब चोरी वाला केस चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो चोरी भी करता था। तो वो बड़ा चालाक था, वो चोरी कर लेता था क्योंकि वो पुलिस में भर्ती भी हुआ था, वो था भी पुलिस का ही, तो उसको ये चीजें भी पता थी। तो वो उस पे
चोरी का वो लगता होता था चार्ज, और उसके रेप वाला चार्ज किसी चार्ज ही नहीं होता था, तो उसको जो प्रोटोकॉल वो जो चीजों मतलब वो उसको हल्के हल्के लोग थे, वो जो सब इंस्पेक्टर वो जो चीजें जो उसको हैंडल करते थे जब किसी एक जेल से दूसरी जेल में जाना होता था। तो 3 दफा वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। लोगों ने कहा होगा चोर है क्या ही करना है। जी। लेकिन उसके बाद जब एक दफा जब उसने सबसे गंदा मर्डर किया था ना, तो उसमें ये हुआ था कि उस बंदे के जो बच्चा था ना, वो बच्चे के सामने से मर्डर किया था। बच्चे की वालिद की डेथ हो गई थी और माँ की वहां पे डेथ हुई, तो उसके बाद उसको कोई लेने वाला नहीं था। तो उस वक्त जो इंस्पेक्टर ने वो सारी FIR बनाई ना, तो वो बड़ी डिटेल बनाई थी कि उससे एक फिंगरप्रिंट्स भी लिए, सब कुछ कर करके। तो उस केस की बेसिस पे फिर उसको एक फीमेल जो है नहीं फीमेल जज ने ये पटिशन नहीं, एक वो क्या बोलते हैं जजमेंट दी कि इसको सजाए मौत होगी। अच्छा खैर अभी सुन लो, अभी बड़ा मजा आने वाला है। तो उसने फिर दोबारा से वो फाइल की अपील के जी मेरे तो माँ बाप हैं, वो बूढ़े माँ बाप हैं, मर जाए उनका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा था उसके भी माँ बाप थे जो तुमने मार दिए, वो क्या करेगा। लेकिन इवेंचुअली फिर उसने दोबारा रहम की अपील की, चूंकि उसके जो केसेस उस पे एक्चुअल लगे वो बहुत कम थे। अगर वो वाली खवातीन वापिस आ जाती और अपने केस को के लिए लड़ती, क्योंकि उसके पास उनकी चोरी का सामान भी निकला था, सब कुछ प्रूव्ड था, लेकिन वो खवातीन अपनी उसके लिए नहीं आई, डिग्निटी के लिए, और बहुत सारी इसलिए भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि अब तो लाइफ मूव ऑन कर चुके हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है। 97 का ये वाकया। और जो है इवेंचुअली वो अभी भी जेल में है। उसने अपनी अपील की हुई है कोर्ट में और उन्होंने वो सैंक्शन कर तो ये जो इतने रेप्स किए हैं वो उसने खुद कन्फेस किया बाद में? हाँ, वो कन्फेस भी करता रहा हर दफा, लेकिन हर दफा वो फिर जब कोर्ट में जाता था तो वो इन चीजों पे झूठ बोलने लग जाता, फेक स्टोरी सुनाने लग जाता। ही वाज वेरी स्मार्ट। तो ये मैंने देखी बीस्ट ऑफ बैंगलोर। सो अब ये जो प्रेडेटर्स ऑफ इंडिया की जितने भी सीरीज आई हैं, ये वाली सबसे मजेदार डॉक्यूमेंट्री थी, सबसे इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, एक और जो चीज मैंने देखी मैंने लाइल क्रोकोडाइल। ये एक मूवी है एक क्रोकोडाइल से रिलेटेड, जो बोल नहीं सकता लेकिन गाने गा सकता है। ठीक है, ये थोड़ी वो जो एनिमेशन मिक्स नहीं होती, लाइव एनिमेशन किसको क्या कहेंगे, वो पूरा बस क्रोकोडाइल जो था वो एनिमेटेड था, बाकी सारे ह्यूमंस थे। अच्छा हाँ, तो ये उस तरह की मूवी थी। वो मूवी मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि हम वो अगर उसको हम मेटाफोरिकली देखें तो उसमें बहुत सारे सबक थे कि हम जो है अपने बच्चों पे जिस तरह से प्रेशराइज करते हैं, और हम ये भी नहीं पूछते कि उनकी अपनी पर्सनल से क्या है। होता ये कि वो एक सर्कस वाले के हाथ लग जाता है और वो उसको सब कुछ सिखाता है, लेकिन उस क्रोकोडाइल की ख्वाहिश नहीं होती गाना गा के मशहूर होने की। तो खैर वो अपने बच्चों को वो फिल्म जरूर दिखाएं, बच्चे उसमें से बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। और उसमें उन्होंने जगह जगह में ये भी जरूर दिखाया कि वो क्रोकोडाइल बाद में फिर एक घर के किसी एक घर में जाता है। खैर वो घर तो वहीं होता है, खैर वो जो स्टोरी होगी फिर आप लोगों को पता लग जाएगा। तो उसके घर के हर एक फर्द अपनी एक कोई ख्वाहिश जो है वो मार के बैठे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे उनका जो फादर होता है वो मैथ्स का प्रोफेसर होता है, लेकिन अपनी जवानी में वो रेसलिंग करता होता है। तो जब वो उसको रेसलिंग उसके साथ करता है तो वो उसकी जिंदगी में जैसे कोई चीज स्टक नहीं हुई होती, वो स्मूथ हो जाती है। उसकी बीवी जो होती है वो कुक बुक्स लिखती होती है, लेकिन वो जब से उसका बेटा पैदा हुआ होता है वो बड़ी कॉन्शियस हो जाती है चीज़ों को लेके कि भाई ये चीज़ ऐड नहीं करनी, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है। तो जब वो उसको उस जो वो सिस्टमैटिक हो जाती है उसको अनसिस्टमैटिक करता है। तो ये बड़ा मजेदार एक मुझे मूवी अच्छी लगी, तो मैंने कहा उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, आई विल वॉच आल्सो। सो इस दफा हमारे कंटेंट ऑफ द वीक में 3 चीजें थी। नंबर 1 इज मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7, Lyle Crocodile, and the third one is Predators of India, The Beast of Bangalore। चले जी, मूविंग ऑन टू इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी मून, क्या देखा आपने? इंटरव्यू वही देखा जो मैंने और आपने देखा। मैंने लहदा बैठ के देखा, आपने लहदा बैठ के। आशिर वजाहत और महा हसन का, जी, जो कि आशिर वजाहत और महा हसन को आप देख रहे हैं एज रूमी, एंड लड़के का क्या नाम है, चांद तारा में देख रहे हैं हम उनको, आशु और रूमी के रूप, हाशिर और रूमी के हम रूप में देख रहे हैं। तो उसमें बड़ी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन हुई। जी, क्या डिस्कशन हुई, क्या पाया आपने? पाया मैंने ये कि मैं वो फनी बात करूंगा, कर लो कि जो महा हसन है ना, वो यूं में सुरैया भी है, मुझे इस इंटरव्यू से पता चला।
ये बात मुझे पता थी ऑलरेडी, वो ना हम टीवी लॉन्च में डिस्कस कर चुके हैं। शर्म करो थोड़ी। मुझे तो यही मिला है। अच्छा, ये इसमें तारीफ जाती है उनकी खुद की महासन की, कि उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स जो कि दोनों पोल्स अपार्ट है, और उनकी जो पर्सनालिटी भी है बाय द वे, वो भी ज्यादा उसमें जो ट्रेड्स हैं वो सुरैया वाले हैं, वो थोड़ी काम सी हैं, वो बड़ी एंटी सोशल मीडिया है, ठीक है, और वो अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करती फजूल जगहों पे। वो जब कोई प्रोजेक्ट हो जाए तो उसको भी बैठ के बाद में क्रिटिक नहीं करती, जो बातें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी हैं। वो कहती कि मैं टिकटॉक पे भी नहीं हूँ एंड आई बेयरली यूज इंस्टाग्राम पे, मैं इतना खास यूज नहीं करती, और उनको ये कमेंट्स, गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स भी इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। आशिफ वजाहत का मुझे एंथुजियाज्म बहुत पसंद आया, कि उन्होंने उनको बोला कि अगर कोई सीन के लिए उनको कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉडी टाइप चाहिए, या कुछ जो है आपने अपनी डायलॉग डिलीवरी चेंज करनी है, या अपना एक्टिंग पैटर्न चेंज करना है, वो कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। हाँ, मैं अपने टैलेंट को एक्सेल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यस, ये होता है स्पिरिट। और मुझे एक और बात जो उनकी बहुत अच्छी लगी कि ना सिर्फ इसमें, वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत जो है ब्राइट स्टूडेंट है। उन्होंने ओ लेवल्स में भी एज लिए, कोई 7 कह रहे थे, 7, और ए लेवल में 3, माशाल्लाह। तो जो कि बहुत अच्छी बिग अचीवमेंट जी। ए लेना ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे आशिफ वजाहत एज पर्सनैलिटी, मैंने उनका पहली दफ़ा कोई इंटरव्यू देखा है, बहुत स्वीट लगे, और बहुत एक लगा कि सुलझे माँ बाप के बेटे हैं। अच्छी तरबियत हुई है, बहुत अच्छी तरबियत हुई है, बहुत अच्छी तरबियत, मुझे बहुत पसंद है। यस, हाँ, ठीक है। अगला इंटरव्यू बताएं। अगला इंटरव्यू मैंने देखा शान शाहिद का। हाँ, वो किसी ने पिछले एपिसोड में कहा था ना कि आप जरूर देखिएगा वो पॉडकास्ट, तो वो पॉडकास्ट किसने की थी? पॉडकास्ट किसने की मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मुझे इंटरव्यू शान याद है आपको? शान जरूर याद है, मैंने तो इस तरह से ही देखा ना सारा, मैंने गाड़ी में सुना था। पॉडकास्ट का मजा ये होता है कि आप गाड़ी में सुन रहे हो, रेडियो टाइप सुन सकते हो ना, उसमें कोई खास गेम्स और वो उनकी कोई डिस्कशन ही होती है, तो इट वाज सो गुड। उन्होंने थोड़े से अपने कंसर्न शो किए रिगार्डिंग मोला जट, जो कि बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने ये बोला कि जो हीरो है और वो जो विलन था, उनकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही थी। दैट वाज ट्रू, इसमें सच है, ठीक है। मतलब हमजा अब्बासी इस लेवल पे थे, और फवाद का जो डायलॉग डिलीवरी था वो इस लेवल पे था, तो वो हर एक ने विजिबली नोट भी किया। तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये रोल ऑफर किया जाता तो वो इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि वो जो बाबर वाला कैरेक्टर था, वो उनको ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं था, या उसमें वो कह रहे थे कि इस तरह से नहीं लिखा गया हुआ था कि मैं अगर करता तो वो उसको 4 चांद लग जाते। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं किया, तो उन्होंने कहा वो मैंने इसलिए नहीं किया, तो कहते हैं जब प्रीवियसली उन्होंने नरेट किया तो उसमें मैं चाह रहा था कि उसके बाप की स्टोरी को थोड़ा और एलैबोरेटेड करके दिखाया जाता, तो शायद मैं वो रोल कर लेता, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने रिसेंट फिल्म से रिलेटेड जो बातें की कि जो टीवी के लोग आ रहे हैं वो फिल्म को एज फिल्म नहीं सीरियस नहीं लेते, उस तरह एज फिल्म को अलग मीडियम नहीं ले रहे, उनके लिए टीवी का भी वही फार्मूला है और फिल्म का भी वही फार्मूला है, तो इसलिए उनकी जबकि गलत है। जबकि वो कहते हैं कि जो फिल्म जो होती है वो बड़ी फास्ट होती है, ड्रामा जो है वो स्लो होता है, जो वो स्लो और फास्ट को मिक्स करने के चक्करों में जो खिचड़ी पक जाती है, वो हमेशा की तरफ जो कहते हैं वो हम देख चुके हैं, वो उन्होंने कहा काफी फिल्मों में वो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंशन किया। फिर उन्होंने एक चीज़ टिकटॉक से रिलेटेड एक जो बात की, जो कि हम हमेशा कहते हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगे, उन्होंने भी इस चीज़ को एड्रेस किया कि टिकटॉक पे अक्सर जैसे ट्रेंड आते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। हाँ, अब होता यह है कि जब आप एक दफ़ा वायरल हो गए, उसके बाद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। जैसे चाय वाला था, या मेरा दिल ये पुकारे आजा, या पार्टी हो रही है। अब आप देख लें चाय वाला कहाँ है, उससे अपनी उस फेम का फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो ठुस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन वो जो लड़की थी मेरा दिल पुकारे आजा, उसने भी कोई इतना खास प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया, वो भी ठुस हो गई। पार्टी हो रही है, जिस तरह से यूज किया, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। दनानीर ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, और उसको इवन जब एक्टिंग में भी आई, इवन मुझे वो भी लड़का भी अच्छा लगता है, लुट के बर्बाद हो गए, मोमिन साकिब, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो ये दोनों एक अच्छी एग्जांपल्स हैं इस तरह की चीज़ों, और उन्होंने यही चीज़ बोली कि इन लोगों को जब आपको एक
मिल जाता है धक्का तो उसके बाद आपने आपने इंटेलिजेंटली लेके चलना है उसको, और अगर आप लेके चलें तो आप लाइफ टाइम के लिए भी रेलेवेंट रह सकते हैं। इसका हमने मोला जट्स के रिलेटेड एक और बात ये भी कही कि अगर इस फिल्म में गाने ऐड किए जाते तो और ज्यादा मजा आता। बिल्कुल, इसमें कुछ शक क्योंकि वो कहते हैं वो जो हमारी पंजाबी फिल्म का एसेंस होता है उसमें पंजाबी गाने बहुत ज्यादा चलते हैं। बाकी उन्होंने उनसे उस तरह के सवाल पूछे गए तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं किया, क्योंकि मुझे फील भी हुआ कि उनको इस सवालों ने कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं किया, जिसमें वो रैंकिंग नहीं होती आपको किसके साथ बहुत मज़ा आया छोड़ दे उन चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा। अच्छा, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पे इतनी रोशनी नहीं डाली। पर्सनल लाइफ उन्होंने रोशनी नहीं डाली। यस चलें। सो लेकिन उनसे वो स्टार वाइब्स आई, ऐसा फील हुआ वो अपनी चीज़ें फुल लेवल पे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री रहे, तो वो रही। चले जी, मूविंग ऑन टू टिकटॉक। जी दोनों अपने फोन पकड़ लिए। आपके पास है टिकटॉक इस वीक? हाँ मेरे पास है जी। किसके बारे में है? ऐसे ही फनी वीडियोस टाइप ना। एक मेरा नाम है मून और उस चैनल का नाम भी है मून व्लॉग्स। अच्छा। ये एक फैमिली है, ठीक है, एक लड़की है और उसके रिलेटिव्स हैं, उसका भाई है, उसका चाचा ताया पुप्पा, ये मिलके व्लॉग्स बनाते हैं बड़े फनी से, रमज़ान से रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। जैसे वो एक बनाई जी सिलाई वाली बाजी इन एवरी मोहल्ला के जी, वो ऐसे करती है, उसके ये नखरे होते हैं। या मेहंदी लगाने वाले के पास आप चले जाएं तो वो क्या क्या करती हैं। या आप कोई बाहर के मुल्क में कोई लड़की रह, जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं, आपके कैंडल बना रही हैं। जी कैंडल तो बहुत अच्छी कैंडल बना रही हैं। सॉरी कैंडल बना रही हैं। डॉल है ना, फिर डॉल लड़की ज्यादा अच्छा होती है। कैंडल बना रहे हैं, जिस तरह कंटेंट उस तरह का वो बड़ा मुझे पसंद आता है। उनका कंटेंट बड़ा रिलेटेबल होता है, हर बंदा रिलेट कर सकता है, देसी पीपल ऑलवेज जी। तो ये मुझे पसंद है, मून व्लॉग्स जरूर देखिए आप जाके। सोफे पर क्यों बैठी हो? सोफे पे बैठने की इजाजत किसको मिली? नीचे बैठो। जी ठीक है। जो मेरा इस दफा टिकटॉकर है वो है एक, ये मैं भी करने लगा था, ये आपने करना था आज? मैं करने लगा था। ये है हुमा। ये बड़ी एक अच्छी टिकटॉकर है जो कि मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा बाय द वे, मेरा जो सबसे फेवरेट जॉनरा है टिकटॉक में वो ये है कि कोई फेमस डायलॉग्स को रिक्रिएट किया जाए कुछ इस तरीके से कि एक नया फील आए। तो ये करती है जिया बच्चन की पैरोडी, और जिया बच्चन की एक नया Who said that? Who said that? You said that? वो बहुत मजे का था, बड़ा फनी है। तो ये जो है, ये मैंने सोचा कि इस बार इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है इनको। यस, आई थिंक इनको शाउट आउट बनता है। सो यस, Who said that? Yeah. You did? हुमा इज माय टिकटॉकर ऑफ दिस वीक। ठीक है जी, आपको कोई रहता है? मून व्लॉग्स, बस मून व्लॉग्स एंड हुमा। हुमा इज बेसिकली, हुमा नाम होगा ना, हु करके, तो है हमारी टिकटॉकर ऑफ दिस वीक। ये बहुत रूडल वन है, मैं बड़ा प्यारा होने वाला कहा था। चले जी, मूविंग ऑन टू कमेंट्स। ठीक है, टिकटॉक आज हमने बहुत जल्दी पड़का दिया, क्या ख्याल है? क्योंकि टिकटॉक में वो शेर हासिल बहस वाली चीज नहीं थी ना कोई जी, तो शायद आज हम टिकटॉक्स में भी टॉपिक्स लेके आए थे, क्या ख्याल है? लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप भी कुछ सजेस्ट कर दिया करें कि हम किस चीज पे बात करें। हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं जी, हमें प्लीज बताया करें क्या। चले जी, स्टार्ट करें। जी बिल्कुल जी, पर्पल बहुत कम कमेंट्स हैं। हाँ, बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं, प्लीज कमेंट्स किया। चले जी, पर्पल स्टार एम कहती हैं, बाय द वे जवेरिया शमूना अनुषा स्टेप सिबलिंग्स as well. You can double check if from Good Morning Pakistan with Nita, as Javeri and Shamoon are not biological siblings, they decided to get married. ठीक है। इसके अलावा पर्पल स्टार अगेन कहते हैं, द इवेंट यू मेंशन इन इज अ ट्रू इंसिडेंट, अ वेरी हॉरिफाइंग थिंग टू हैव हैपेंड इन ढाका। अ बांग्लादेशी मूवी वाज आल्सो मेड ऑन दिस इंसिडेंट कॉल्ड सैटरडे आफ्टरनून, बट इट्स बीन बैंड एंड ओनली शोन इन फेस्टिवल्स। अच्छा बाय द वे, इधर से मुझे याद आया, फराज के बारे में मुझे याद आया, इसने खबीस ने इतनी गंदी रिव्यू की, क्यों? मैं मासूम हूं, मुझे पता ही नहीं लगा, वो बहुत मजे की फिल्म थी। हाँ, तो मैं तारीफ की थी, मैंने एक चीज़ की तारीफ की थी। हाँ, वैसे की थी तुमने। मैंने अनुपम खेर के बेटे की तारीफ की, मैंने जूही बब्बर की तारीफ की, मैंने सारे लोगों की, मैंने उसको इंगेजमेंट की तारीफ की कि बहुत उन्होंने स्क्रीन पे ऐसे लिखा कि आप जुड़ के रहते हो, यस। और क्या करूं, इट वाज सो गुड। मैं कहना चाहूंगा, अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्पल स्टार से कि ये फिल्म हम जो आपने बोली है सैटरडे आफ्टरनून, हम कहाँ देख सकते हैं, प्लीज हमें बताएं। वो कह रही है फेस्टिवल्स पे चलती है बस। अच्छा खैर, टोटल आर्मी लाइव कहती है, हाय 100% एग्री विद रेशम वाला पॉइंट जो आपने डिस्कस किया। मुझे आइडिया नहीं था कि रिलीजियसली इतना अच्छा ओपिनियन होगा आपका। लगते नहीं है ना क्यों आप दोनों रिलीजियस डिस्कशन बहुत कम करते हैं। हम इससे भी बहुत ज्यादा कम इससे करते हैं कि वो फिर पकड़ी जाती हैं। हम इतने प्रैक्टिसिंग नहीं है ना उस तरह से भी
कि हम उसके ऊपर बात कर सकें। नहीं है देखो ये बहुत वास्ट चीज है ना। हाँ इट्स अ वेरी यूनिवर्स। हाँ हम कोशिश करते हैं कि हम उतना बताएं जिसके बारे में हम श्योर हैं। अब कोई ऐसी चीज हम कह दें जिसके बारे में हम श्योर नहीं और हमें पकड़ ले कोई, तो फिर एक्चुअली द थिंग इज कि हमारे यहाँ ना हम अब सब्जेक्टिव बातों को बहुत तोड़ मरोड़ देते हैं, बिल्कुल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी होती है, तो इस वजह से फिर हमें हम इस तरह की चीजों से बहुत डरते हैं। और मेरे कमेंट गायब हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। दोबारा से खोल। अच्छा खैर, इसके बाद आर्टिस्ट्री बाय वहाब कहते हैं गुड पॉइंट, लेकिन अगर आपने ग्रोसरी बैग्स या दूसरे नॉर्मल बैग्स अगर दोबारा ले जाएं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, दैट विल इंक्रीज मोर सस्टेनेबिलिटी। और कुछ ब्रांड्स लाइक सफायर जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके बैग्स नीचे बेस में 4-5 सीड्स होते हैं जिनको आप अगर मट्टी में दबाएं तो उसमें से पौधा बनता है। लेकिन ये बात कितनों को पता है? वैसे मुझे पता है, हाँ उन्होंने लिखी होती है हाँ, मुझे पता है ये बात, मुझे भी पता। अच्छा उसके बाद कहते हैं अगर बैग फेंक भी दो तो कहीं ना कहीं जाकर वो सीड स्प्राउट जरूर करता है, और ये या इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, जाती से तजर्बा है वहाब का। अच्छा ये एक बहुत बड़ा है, अच्छा खैर इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत Tariq Ahmed कहते हैं, Dear Moon, I would not watch Fraz even if someone paid me $1 million. Any non-Bangladeshi would like the film, but only us Bangladeshis would know how effing ridiculous this movie is. I have no issue with Fraz, but the movie is BS. Why on earth Dhaka police and Bangladeshi character in the movie speak in Hindi? LMFOA Hindi is not our language. But देखिए मेरी बात अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए अगर वो बांग्लादेशी फिल्म होती तो हम कैसे देखते हैं? तो वो अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर लिया ना, मीडियम को। तो मीडियम को इसमें तो ये अंडरस्टूड सी चीज है मेरे ख्याल में। अच्छा इसके अलावा हिंदी इज नॉट आवर लैंग्वेज, इवन इफ दे मेड डायलॉग्स in English that would have made sense. They did zero research. The police name tags in Bangla were misspelled as far as I could see in trailer. क्या हुआ? मच्छर था। अच्छा खैर कोई चुप करो, मैं बोल रहा हूँ। चल ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि जी है, कहाँ गया वो? जैसे आप रसगुल्ला को रोशोगुल्ला कहते हैं। चुप करो, ये जरूरी नहीं होता, सिर्फ यहीं पे बंगाली नहीं रुकते। अभी तुम आगे बालू माशी और रसगुल्ला को रसगुल्ला कह दो तो बंगाली खत्म। बहुत लंबा है, मतलब है कि नामों को भी ऐसे ही तोड़ मरोड़ होती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद वो कहते हैं हाँ ये रिसर्च वाली बात हम मान लेते हैं, उनको करने की बहुत जरूरत थी। बाय द वे फराज वाज अ ग्रैंडसन ऑफ अ बिजनेस आइकॉन इन बांग्लादेश। ही वाज विद Bangladeshi Abhinita and an Indian female Tarishi friend, and he refused to leave his friends even though he was allowed to leave by the terrorists. As a result, he got killed alongside with Abhinita and Trishi. Indian girl Trishi's mother was in my sister's yoga class, and I think the parents moved back to India after the tragic incident at Holy Artisan. The Bangladeshi girl Abhinita's mom says there is no proof that Faraz acted as a hero. A lot of documentary exists about this in internet. The mom has been suing the filmmakers including Hansal Mehta to stop making movies about Holy Artisan terror attack and make money off her daughter's death. She obviously failed. Hence the movie released in Netflix. Another movie called Saturday Afternoon, made by renowned Bangladeshi director who made the movie very tastefully based on the event, but without showing characters called Faraz or other two girls. Since Faraz movie was allowed to release, Saturday Afternoon was also released. I saw the movie at theater in Boston. That movie was awesome. I wish you could see that one. You would have loved it. I bet. Sorry for the long went. Best wishes, Sabah. Thank you so much, Sabah. But it was so sweet of you कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। अच्छा लगा। और आपने हमें जरूर बताना कि हम ये मूवी कहाँ देख सकते हैं। हमारे दिल कहते हैं कि मून आप इंक पेन यूज करते हो पॉइंट लिखने के लिए? ये है मेरे पास। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं मुनीक नहीं, ये बाल पेन है ना। उसके बाद कहते हैं मुनीक भट्ट की वीडियो के नीचे लोग बड़ा सा पैराग्राफ लिखने के बाद अपनी मम्मी और वाइफ को आवाज लगा रहे हैं कि रोटी जल्दी ले आओ, तरावी पढ़ने के लिए जाना है। इसके वेरी ट्रू। हमाद अली कहते हैं कि आपने एक कमेंट रीड किया जिसमें किसी ने कहा कि आप तेरे बिन ड्रामा को पसंद नहीं करते तो रिव्यू ना करें। सीरियसली यार यही तो रिव्यू होता है, गुड पॉइंट्स बताए जाते हैं और बैड भी इसी को रिव्यू कहते हैं। दैट कमेंट वाज फनी फॉर मी। यस इट इज फनी, वो इलॉजिकल था। इसके बाद हमारे कहते हैं ओके रेशम वाज राइट बट सिर्फ दीन से दूर हो
की वजह से ही डिप्रेशन नहीं होता, इसके पीछे बहुत से फेलियर्स, बैड लाइफ एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमास भी होते हैं। बट इफ यू आर डीलिंग विद डिप्रेशन, फिर आपको बहुत ज़रूरत है तकवा इख्तियार करने की। मुझे आपकी इस पर डिस्कशन सुनकर बहुत खुशी हुई, कुछ बातें आपकी हमेशा याद रहेंगी मुझे। थैंक यू सो मच हमाद। फिर इसके बाद हमाद भी कहते हैं न्यूज़ नंबर 1, आप लोगों ने बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन की, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, थैंक यू सो मच। इसके बाद एक गेस्ट है, वो कहते हैं आई एग्री विद रेशम ऑल्सो, हमारे वालिदैन, नाना नानी, दादा दादी ने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना ना देखा हमने, क्योंकि वो लोग सच्चे पक्के मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। हम लोग अपनी आइडेंटिटी से दूर हैं, जिसके इस्लाम से, अपने रियल कल्चर वैल्यूज से और ख़ासकर अपने पाकिस्तानी आइडेंटिटी से। एक वीडियो देखी थी मैंने इंडिया की, जहां एक सिख अंकल 2-3 लड़कों से कहता है कि आप मुसलमान हैं, और ना उन्होंने कहा है तो सिख अंकल्स ने कहा तो आपके हुलिया मुसलमानों वाला क्यों नहीं है, और सर पर टोपी ना मुंह पर दाढ़ी मुबारक ना लिबास इस्लामी। फिर उन्होंने कहा कि जो कौम अपने रूट्स को भूल जाती है वो तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हमारी कौम तबाह और बर्बाद है, क्योंकि हमारे पता ही नहीं हम कौन हैं, हम हिंदू हैं, अंग्रेज़ के मिक्सचर हैं बस। जब हम अपने रिलीजन से, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी से पक्के पक्के जुड़ जाएं, हम पर से अच्छा इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग जो आपने बात की, ये 100% ट्रू नहीं है, मैं इसे एग्री नहीं करता। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लिखने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं, पता नहीं हम इसको कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। मैंने नहीं देखे अभी तक, मैंने नहीं देखे कोई भी रूट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं ना कि हमारे बड़े बड़े अच्छे थे और वो इस तरह से करते थे, उनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं था। और ये एक रियलिटी, आप इसको एक्सेप्ट कर लें वक्त से पहले। मुल्क के हालात पहले बहुत बुरे होते थे, हर वक्त जंग का हमारे पे वो होता था। अगर आप उससे पीछे जाएं तो अंग्रेजों की और हमारी एक जंग, एक बड़ा एक क्यास होता था, पॉलिटिकल क्यास था, आप पे मार्शल लगी हुई थी। वो बेचारे हमारे जो घर के मर्द थे, वो सिर्फ रोटी ही के लिए ही बैठे रहे, बिल्कुल ऐसे सिर्फ रोटी का ही एक टास्क करके वो बेचारे थक जाते होते थे। आजकल थोड़े सेंसिबिलिटी है, आपके पास रोजगार के मौके बेशुमार जगह है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, अब लोग ज्यादा हो गए। तो अब ये जो हम कहते हैं ना कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, वो उसमें अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, सो इस चीज को इस तरह से ना लें। इतना कुछ लोग इस चीज को बुरा बना रहे हैं कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, लेकिन नई चीजें भी तो आ रही है ना, तो वो हम नई, अब आने वालों के लिए हमारी ये चीजें पुरानी हो जाएंगी। सो ये चीज अडॉप्ट करना चाहिए, ये इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी। सलमान जी कहते हैं मून अरसलान, आप लोग अपनी सहरी और अफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं, दोनों अपनी रूटीन शेयर करें। बताया था क्या अभी जो मैंने कल बनाई है, जैसे कीमा बना था, चने चिकन बना था। वैसे आपके भी अक्सर मेरे ख्याल में कीमा बनता है, साथ रोटी देसी घी की। मेरे घर बने तो बनती है। आपके घर शहर की अगर मैं बात बताऊं तो मैं पहले बचपन में बहुत खपती होता था कि फलानी चीज नहीं खानी, सीने में जलन होगी, फलाने खाना, ये पानी इतना पी लो, वो बंदे नहीं होते, पानी पीते रहो, आखिरी मिनट पी लो, एक गिलास पी लो, वो वाले वो जो। फिर मैंने पिछले 2-3 साल में रियलाइज किया कि ये बस एक क्यास होता है। ये बस बातें होती हैं, ये बस बातें होती हैं कि खाओ ना खाओ, खाली पेट भी रखा जाओ तो रख लेते हैं, रोजा रख ही जाता है। वो जो खाना खाना है 2 घंटे बाद हजम ही हो जाता होता है। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा अपने शहरी के जो चीजें हैं उनको मजीद ओपन किया है कि अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पहले तो मैं अंडा भी नहीं खाता होता था, पहले मेरी अम्मी बनाती होती थी, सिर्फ नमक और काली मिर्च वाला शोरबा होता था मटन का, और वही हम खाते होते थे। ठीक है। या मैं मैक्सिमम दही के साथ रोटी खाता था, यही होता था, या दही में फ्रूट्स खा लेता जब मेरी डाइट होती थी। अब वास्ट है, अब जो मर्जी कर आंटी के साथ। ठीक है, तो वो वाला सीन है। अफ्तार में हमारे यहाँ 4 चीजें फिक्स होती हैं, फ्रूट चाट, हाँ, पकोड़े, दही बड़े, और कोई ड्रिंक, yes, कोई भी। तो ये 3 चीजें जो है हमारी फिक्स होती हैं। कल स्ट्रॉबेरी शेक था, हाँ, और इस तरह का भी कुछ, बस इस तरह से। अब आप बता दें, अब शहर अफ्तार का हमने ऐसे ही है, मिक्स ही है, अफ्तार में भी शहर में भी सारी चीजें, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, हम तो मलंग लोग हैं, हर चीज में खुश है। चलिए जी, सलमान जी कहते हैं सो एग्री, पकोड़े लेकिन जरूरी है सबसे, पकोड़े मस्ट है। सलमान जी कहते हैं सो एग्री विद यू बोथ दैट डिप्रेशन की डेफिनेशन, जस्टिफिकेशन और ट्रीटमेंट हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की एक दूसरे से अलग है। जो रेशम ने कहा उनके अकॉर्डिंग सही था। अरसलान आपने सही कहा, नमाज पढ़ना फर्ज है, इस पर ये अंदाजा नहीं कह सकते कि अल्लाह की कुर्बत मिलेगी और डिप्रेशन का इलाज होगा। रिलीजियस के साथ एक मेडिकल मेंटल इलनेस को बोर्ड पर्सपेक्टिव पर जोड़ा सही बात नहीं। जो नॉन मुस्लिम है इस तरह, तो वो फिर सारी ज़िंदगी डिप्रेशन से ना निकले सकते, क्योंकि वो तो नमाज नहीं पढ़ते और वो तो किसी और को मानते और उसकी इबादत करते हैं।
यही मेरे ख्याल में लास्ट में हमने यही डिस्कस करने की कोशिश की थी। अच्छा समाज जी कहते हैं मून आई विल नेवर पे फॉर एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग एट अ ब्रांड शॉप। यार मैं तो एक ब्रांड से 4 कपड़े लूँ तो कहता हूँ मुझे हर आइटम अलग अलग बैग में डाल कर दे। फ्री के बैग्स का अपना मजा है। वैसे वाकई मैं भी 4 शर्टें लूंगा तो एक बैग ये भी दे दे, मैंने गिफ्ट करनी है किसी को, एक और शॉपर दे दे, एक और शॉपर दे दे, गिफ्ट करनी है। इसके बाद वो कहते हैं या स्पिरिचुअलिटी रियली हेल्प्स टू डील विद डिप्रेशन बट हियर वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रिलीजन एंड एंड्स विद रिलीजन। वी गो फॉर ट्रीटमेंट लेटर बट फर्स्ट फॉर दम दरूद। डिप्रेशन इज ऑलरेडी अ टैबू टॉपिक हियर एंड वी ऑलवेज एसोसिएट विद द दीन से दूरीज। वी लिव आवर होल लाइफ सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉमास and with people having mental illness like depression, anxiety. So coming from a person like Resham, this statement can really be very hurtful for some 16-year-old or maybe 20-year-old suffering from depression, and there is no one around him, her, to console him or her. There are many examples around us where we saw people in depression and their family short religion narratives and don't bring them to therapy. We all should be careful to make statements like that. ठीक है, Agreed. ठीक है जी। इसके बाद हमारे कहते हैं रसलान शर्ट का बटन कुछ ज्यादा ही खुल गया। हाँ यार वो थोड़ी थी ही ऐसी, उसका शर्ट का बटन था ही नहीं ऊपर। हाँ वो शर्ट ही ऐसी थी, वो उसका शर्ट ही क्या ऐसी कर थी। सकते हैं। आज मैंने खोला है। हाँ आज तो डेलिबरेटली खोला गया। हाँ ठीक है। असद व्यूज कहते हैं। हाँ वो कहते हैं उर्फी जवेद। असद मेरी जान क्या हो गया तुम्हें, तुम तो बदल ही गए हो जब से हसन गया है। ऐसे ना करो हमारे साथ, अगर तुमने हमारा दिल ही दुखाना हो तो कमेंट ना किया करो। आए नहीं मुझसे मेरी बात हो गई थी, वो कह रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ, जब लाफ इमोजी भी था मुझे पता है साहब, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा पुलकी कहते हैं हैव यू गाइस हर्ड अबाउट नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर। हाय बड़ा मजा आया मुझे वो देखने का, मैंने देखा। मुझे वो प्रेस मजा आया, मुझे कहते जी जी गिगी 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 वो मुझे कहता गिगी नहीं जीजी है। हाँ वो मुझे कहता वो आए बस गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, पसीने आ रहे हैं जी। अच्छा वो हमने देखा लेकिन वो हमारी टेरिटरी नहीं है, हम उस पे क्या कमेंट करें। उस पे तो डिटेल वीडियोस आपके मुल्क ने बना छोड़ी। हाँ जगह जगह पे। हाँ तो हमारे यहाँ ऐसी वीडियोस बनाने वाले बड़े कम है ना, इस तरह के वीडियोस को कवर करने वाले, तो इसलिए बच्चे हैं। हाँ चलो जी मूविंग ऑन टू एंड मूविंग ऑन टू छुट्टी जी। मून जाते कुछ कहेंगे आप? जाते जाते बस अपना ख्याल रखें, ईद की तैयारी खुल के करें, कपड़े लें खरीदें जी, और ज्वेलरी भी खरीदें, जूते भी खरीदें, और चूड़ियाँ वगैरह ना लें अगर आप मर्द हैं तो। आजकल वो बड़ा चल रहा है कि वो मर्दों ने गजरे पहने और वो बड़ा वायरल हो गया था। हाँ वो मैंने देखा है। हाँ तो क्या है पहनने, जो चीज आपको खुश करती है वो करें। हाँ करें जरूर करें, लेकिन उसने मेकअप भी बहुत ज्यादा किया। वो गजरों से ज्यादा उसका मेकअप खटक रहा था। ऐसे ही है चले। अब मैं मेकअप करता नहीं हूँ ना, तो मुझे मेकअप पसंद भी नहीं है बहुत ज्यादा, आपको जरूरत भी नहीं है। अच्छा चले जी, इसी के साथ ही आज का हमारा शो एंड होता है। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।